डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों की ताकतों को लेकर हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात करते रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों के मेंबरान भी अलग अलग माध्यमों से बात करते रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के गठन के लगभग अब, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का हालांकि अभी गठन बाकी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के चुनाव हो चुके हैं और चुनाव खत्म होने के बाद अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों का गठन बाकी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के मेंबरान भी मेंबर होते हैं, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन भी उसके मेंबर होते हैं, लेकिन ताकतें नहीं हैं। जिस वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की बात डीडीसी मेंबरान कर रहे थे, वो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में अपने लिए इंपॉर्टेंस नहीं मांग रहे थे, ताकत मांग रहे थे, और जो कानून, जो संविधान इनको ताकतें देता है, उन्हीं ताकतों की गुहार लगा रहे थे। क्या वजह है? क्यों भारतीय जनता पार्टी की नेता और उधमपुर से वाइस चेयरपर्सन जूही मनहास को लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखकर ये कहना पड़ा कि आपके बाबू लोग हमारी बात नहीं सुनते? मेरे साथ हैं जूही मनहास। जूही जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, पार्टी आपकी केंद्र में सत्ता में है, आपको चिट्ठी लिखने की अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या वजह? जी, जैसे कि आपने देखा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव इतने अच्छे तरीके से करवाए गए, हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खास कर कि महिलाओं को भी आगे आने का मौका दिया, तो मैं भी इसी तौर पे, जैसे मेरा एरिया था वहाँ पे रिज़र्व हुआ तो मुझे आगे आने का मौका मिला। लेकिन जिस तरीके का लोगों के बीच था कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव, क्योंकि पहली बार JNK में हो रहे थे, तो हर चीज़ नई जब आती है उसको टाइम लगता है, लेकिन जिस तरीके की इंपॉर्टेंस उन्हें मिलनी चाहिए थी उस तरीके की वहाँ पे मिली नहीं। मैं यहाँ पे कोई ईगो की बात नहीं है, मेन बात आती है जब हम कानूनी तौर पे जाते हैं तो हम कानूनी दायरे में रहकर ही बात करते हैं कि जिस तरीके का हमें मिलना चाहिए था उस तरीके का नहीं है। जैसे आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पहले तो ये बोर्ड होता था जिसके तहत जो उसके चेयरपर्सन होते थे हमारे MP होते थे, लेकिन उसको चेंज करके, उसको रिप्लेस करके ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल आया आगे। अब जिस तरीके से हमारी मीटिंग्स कॉल की जाती है, जिस तरीके के मतलब कि फ़ंड रिलीज़ किए जाते हैं, बिना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स को, DDC को ऑन बोर्ड रखे बिना वो कोई भी प्लान्स रिलीज़ कर रहे हैं या कोई भी मीटिंग्स कॉल करते हैं या कोई प्लान्स बनाते हैं, उसमें सिर्फ हमें एज अ पार्टिसिपेंट बुलाते हैं कि हाँ आइए हमने ये चीज़ फाइनल कर दी है और इस तरीके से है। अगर हमारा कोई रोल ही नहीं है तो हमारा DDC बनने का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो इसलिए हमारा बस यही है कि देखिए, जैसे अब पीछे प्रोटोकॉल की बात हुई, प्रोटोकॉल की बात नहीं थी, मेन चीज़ हमारी थी पावर्स की। तो मेन चीज़ जैसे हमारा जुडिशरी आती है, लेजिस्लेचर आता है या एग्जीक्यूटिव आता है, लेकिन इन सब से परे हमारा कानून है। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, वहाँ हमारे प्रीएम्बल में जो स्टार्टिंग ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे जो जैसे हम लोग चुन के आए हैं, अभी कोई MLAs नहीं है, एक MP को छोड़ के जो हमारे ये काउंसलर्स हैं, DDC हैं, ये आज की डेट में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल्स के। तो हमें मतलब कि उस तरीके से हमें किसी पावर या प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। हमें जिस तरीके का लोगों के काम के लिए, ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए, खास कर कि इस जो हमारी काउंसिल है उसके लिए हमें चुना गया हुआ है कि हम अपने एरियाज़ में, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अपने जो भी हैं प्लान्स बनाएं, लोगों के लिए काम करें, जो भी है डेवलपमेंट है ज़मीनी सतह तक जा सके। जी, आपका मैंने चिट्ठी पढ़ी, उसमें आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट के जो आप प्लान बनाते हैं, उस प्लान के बनाने के समय आपको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनका भी इनपुट लेना है, वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन को ऑन बोर्ड होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से आप की काउंसिल बनी है, चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन चुने गए हैं, तब से लेकर आज तक कितनी बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके साथ संपर्क साधने की कोशिश की, या आपसे बातचीत की हो, या कोई प्लान फाइनलाइज करते वक्त आपसे इनपुट मांगा हो, या प्लान आपसे पूछकर फाइनलाइज किया हो? जी, यही बात मैंने अपने लेटर में लिखने की मुझे ज़रूरत आ पड़ी। नहीं तो देखिए, बात ये आती है कि जिस तरीके से हमारा काम होना चाहिए था उस तरीके से हो नहीं रहा है। लोगों के पीछे अगर उम्मीद है हम लोगों से है, तो हमारा भी बस यही था, एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात थी कि हमने प्लान्स बनाने हैं और उन्होंने एग्जीक्यूट करने हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही प्लान्स बनाने हैं, उन्होंने ही एग्जीक्यूट करने हैं, तो फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो जैसे कि मैंने अपनी लेटर में लिखने की मुझे ज़रूरत आ पड़ी, ना कि मैंने बोला है, मेरे साथ साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी चेयरपर्सन्स बाकी भी इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे हो नहीं रही है। जिस तरीके का हमें तवज्जो मिलना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। अब आपके साथ कभी डिस्कशन हुई, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जो नई आई इंदु कंवल चिप, क्या कभी उन्होंने आपको फ़ोन किया,
फ़ोन करके आपके साथ प्लान डिस्कस किया, या आपको कभी ये कहा हो कि जी उस तरफ मैं मीटिंग के लिए आ रही हूँ, आपसे भी मुलाकात करूँगी? जब से वो आई हैं तब से लेकर आज तक कभी आपके साथ कोई बातचीत हुई? जी जैसे कि अभी तक तो कोई मीटिंग्स वगैरह का तो हुआ नहीं। जैसे इन्होंने अभी नेशनल हाईवे के रिलेटेड इशू था, उसके रिलेटेड इन्होंने मीटिंग रखी थी, तो उसमें भी हमारे जो मेंबर्स थे, जिस तरीके का हमें इनविटेशन मिला, तो हमें सबसे लास्ट में तहसीलदार के बाद, देखो प्रोटोकॉल की बात भी नहीं है, लेकिन एक जो हमारी इम्पोर्टेंस है वो तो होनी चाहिए ना वहाँ पे। अगर आप कोई मीटिंग कॉल कर रहे हैं, आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आप आइए, या पर्सनली कॉल, कोई भी हमें आज भी मुझे एक कॉल आता है कि मैडम जी 20 को आपकी मीटिंग है, इस तरीके। जब मैं पूछती हूँ आप बोल कौन रहे हैं, डीसी ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब कि इस तरीके का अगर हमें इनविटेशन आता है तो एक किस्म से हमारी डिग्निटी को ठेस पहुंचती है, खास करके हमारी काउंसिल को ठेस पहुंचती है। मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी, पीछे हमें ऑफिस अलॉट किया गया, और ये इशू बड़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स का भी है। तो जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है वो सिर्फ चेयरमैन के बैठने की जगह नहीं होती है। जो काउंसिल जब बनती है वहाँ पे मेंबर्स भी बैठता है, वाइस चेयरपर्सन भी बैठते हैं। चलो ठीक है, जिस तरीके का भी उन्होंने रखा सिस्टम, लेकिन उनको हर चीज़ देख के हमें कोई ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ पे हम मीटिंग कॉल कर सकें। जो आपको दिया गया वो कितनी स्पेस थी? जी एक हॉल सा है, तो उसी के साथ एक छोटा सा रूम है, वहीं पे एक कॉमन वॉशरूम है। तो हमारी लेडीज़ खासकर उनको काफ़ी मेंबर्स को दिक्कत आती है। बाकी सब ने भी बोला ना वहाँ पे कोई अरेंजमेंट है मतलब कि बैठने का। अब कल को अगर हमारे मेंबर्स कोई मीटिंग करते हैं, मैंने एक बार मेरी बात हुई थी हमारी डीसी मैडम से, तो मैंने उनसे यही कहा कि कल को हमारी कमेटियाँ बनी हैं बहुत सारी, तो हमें तो रूम्स चाहिए ना, कल को हम मीटिंग्स करेंगे तो कहाँ पर करेंगे। चलो वो बात की स्टाफ अटैच कर दिया गया, कहा गया कि आज की डेट में स्टाफ मेरे साथ अटैच है, लेकिन अभी तक मुझे कोई बिल्डिंग्स वगैरह या कोई ऑफिस नहीं किया। चलो वो बात की बात है, लेकिन मेन चीज़ मेरा ये है कि जिस तरीके की ये मीटिंग्स कॉल करते हैं या कोई प्लान्स बनाते हैं या सीडी पंचायत के फंड्स रिलीज़ करते हैं, तो इनको हमें कोई भी चीज़ है उसमें हमें लेना चाहिए। और ख़ास करके कोई भी प्लान्स अगर बनते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से बनते हैं, तो उसमें हमारे मेंबर्स का रोल होना चाहिए। हमारी बस इतनी सी। जूही जी, कभी इनको ये बताया कि जो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट जिसको जम्मू कश्मीर में अब लागू किया गया है, उस कानून के मुताबिक प्लान आप लोग बनाएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से प्लान जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पास आएंगे, पंच सरपंच प्लान बनाकर ब्लॉक लेवल पर देंगे, ब्लॉक लेवल के जो आपके ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन है वो अपना प्लान आपको सबमिट करेंगे, और आपका काम है फिर वो आगे सबमिट करना। क्या इस तरह की जानकारी कभी प्रशासन ने आपको दी, या कभी आपने ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की नोटिस में लाई कि प्रक्रिया तो ये होनी है, आप जो कर रहे हैं वो तो डीडीसी के कानून के मुताबिक नहीं है? जी देखिए, ये चीज़ बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद जानते हैं जो ये अफसर्स होते हैं काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, और जिस तरीके का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का आया है तो उस तरीके से इन्हें मालूम होता है कि कोई भी अगर ये प्लान्स बना रहे हैं, हमारा मेन मोटिव ही यही है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बन रहा है, आपसे पूछे बगैर तो बन नहीं सकते। जी नहीं बन सकता। अब ये कहते हैं कि जैसे हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं ये पुराने प्लान्स हैं या कुछ है, पर फिर भी हमें इन्हें तवज्जो देनी चाहिए। अब जैसे हमारे पीछे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हमारे डीडीसी हैं, कोई ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होती है, तो उन्होंने बोला कि इस रिव्यू मीटिंग में मुझे भी मतलब कि लेना चाहिए। उन्होंने बोला आपका तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगी अगर डीडीसी का कोई रोल ही नहीं है तो फिर डीडीसी करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पर जूही जी, आपकी पार्टी ने तो जब डीडीसी के चुनाव हुए, अब तो अनुराग ठाकुर को हमने देखा, हमने स्मृति ईरानी को इन चुनाव में देखा, मुख्तार अब्बास नकवी को हमने इन चुनाव में देखा। मैं कहता हूँ बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज नेता को और आपके मंत्री जो है इसमें कैंपेन कर रहे थे। अगर इतनी कैंपेन के बाद, इतनी हाई प्रोफाइल कैंपेन के बाद डीडीसी के मेंबरान को किसी ब्लॉक की मीटिंग में नहीं बिठाया जा सकता, और एक बीडीओ जो है चिट्ठी निकालता है डीडीसी के मेंबर को कि जी यहाँ एसडीएम साहब जो है वो दौरे पर आएंगे तो आप उनको अकम्पनी करिएगा। तो अगर ये हालत है तो फिर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में डीडीसी का ये इंस्टीट्यूशन क्या जम्मू कश्मीर में एक इंस्टीट्यूशन बन पाएगा? जी इसी के रिलेटेड हमने एलजी साहब को, मैंने भी लिखा है, बाकी सब ने भी लिखा है। तो हम देखते हैं कि अब आगे से क्या आता है, क्योंकि कोई ना कोई स्टेप तो वो लेंगे ही। क्योंकि अगर एलजी साहब या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए या हमारे केंद्र मंत्री हो गए, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये चीज़ पहली बार लाई है। अगर वो इतने अच्छे से चुनाव करवाए हैं, उनका मेन मकसद यही है कि ग्रॉस रूट लेवल पर जो भी हमारी डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। तो अब जैसे हमारी कल को कोई स्टैंडिंग कमेटीज़ बनेंगी, चाहे हेल्थ की होगी, फाइनेंस की होगी,
पब्लिक वर्क की हो गई या वेलफेयर की हो गई, तो ये तभी संभव है जब तक हमारे अंडर सब चीज़ें नहीं आती है। तो हमारा मेन यही है, और मुझे लगता है कि अब आगे जो ये चीज़ें सिचुएशन बड़ी जो इस तरीके की हो गई है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपस में बात करके ही ये चीज़ हो सकती है। जी, अगर चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो डीडीसी के जो मेंबरान हैं वो क्या करेंगे? क्या बने रहेंगे या इस्तीफा दे देंगे? जी देखिए, ठीक तो होगी, क्योंकि जिस तरीके का लॉ है, ठीक है, लॉ के आगे कुछ नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन है, कानून तो और भी बहुत सारे हैं, मानता कौन है? जी जी, मानने की बात नहीं है। देखिए, अब जिस तरीके का हमारा प्रोटोकॉल की बात पीछे की गई, प्रोटोकॉल की बात नहीं थी, हमारी मेन थी पावर्स की बात। नहीं, तो आपने प्रोटोकॉल की बात की, लेकिन एक आपके मेंबर जो हैं जम्मू में एक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के दफ्तर में जाते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 2 घंटा उनको बाहर बिठाया गया और 2 घंटे के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं की गई और उनको क्या कहते हैं, बाहर सड़क के ऊपर जो है खड़े खड़े मुलाकात करनी पड़ी जिस भी अफसर से वो मिलने गए थे, और उसके बाद उनको घर लौटना पड़ा। इसी तरीके से आपके दूसरे एक डीडीसी के मेंबर हैं रामनगर 1 से, उन्हें वर्क मिस्त्री, AEE भी नहीं, वर्क मिस्त्री उनके घर जाता है, कहता है चाबी दो मुझे, चाबी उनसे ले लेता है, कमरा उनसे छीन लेता है, और उसके बाद AEE साहब कहता है पहले डीसी साहब का मुझे फ़ोन आएगा तो फिर आपको ये कमरा मिलेगा। इसका मतलब ये है, जब एक वर्क मिस्त्री डीडीसी के मेंबर के घर जाकर उससे चाबी ले लेता है और AEE आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो फिर आप कहती हैं कि डीडीसी को बहुत सशक्त और बड़ा ताकतवर इंस्टीट्यूशन बनाया है। ये कैसा ताकतवर इंस्टीट्यूशन है? जी, इसी के रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगी। जिस तरीके का आप बता रहे हैं रामनगर से, उसके बारे में ही मैंने लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम आज डीडीसी बने हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, प्रोटोकॉल की बात नहीं है, हमें लोगों ने चुना है तो हमारे पास ऑलरेडी पावर है। तो हमारे पास इस तरीके की पावर है, इसलिए आज हम LG साहब को लिख रहे हैं, इसी के रिलेटेड आज वो मीटिंग ले रहे हैं सबकी। तो अब हम सब इकट्ठे हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारी जिस तरीके का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जिस तरीके की डिग्निटी होनी चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए, और ख़ास कर कि जो हमारा मतलब कि हमारा रोल है वो होना चाहिए, तो वो चीज़ें होकर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि पीछे कुछ चीज़ें ऐसी हुई, शायद मे बी फर्स्ट टाइम JNK में ये चीज़ आई, तो मे बी नॉलेज नहीं होगा या कुछ, पर इस चेंज के बाद जिस तरीके का हमने LG साहब से बात की है और वो भी आगे से एक्शन लेंगे, तो उसके बाद बदलाव आएगा, चेंज तो आएगा ही। अच्छा, आपको लगता है बदलाव आएगा? जिस जम्मू कश्मीर में एक समय वो था कि यहाँ की जो सरकारें थी वो म्यूनसिपलिटी का चुनाव नहीं होने देती थी, कहती थी कि म्यूनसिपलिटी का अगर चुनाव हो गया तो ये जो सैलूनों के रिबन काटने हम चले जाते हैं, वहाँ काउंसलर चले जाएंगे क्योंकि काम उन्हीं का है। ये जो गली नाले गलियों के अंदर टाइलें डलती हैं उसका रिबन काटने हमने जाना है। हमने MLAs को ट्रांसफार्मरों के रिबन काटते हुए देखा। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस समय जब यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन है, जब एक अभी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आई है, आपको इतनी दिक्कतें इस समय आ रही हैं, कल जब MLA बनेगा तो आपको लगता है कि उस समय आपके लिए आसान होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इसी वक्त इन रूट्स इतने मजबूत कर दिए जाने चाहिए डीडीसी के कि कल जो मर्जी वो इंस्टीट्यूशन आए, डीडीसी का इंस्टीट्यूशन इतना मजबूत और सशक्त हो कि आपको ये दिक्कतें और ये परेशानियां ना आए? जी, इसी के रिलेटेड हमने ये लिखा है, और हमारा भी यही मेन फोकस है कि जो हमारा डीडीसी इंस्टीट्यूशन है ये स्ट्रांग बने, ना कि कागजी तौर पे, क्योंकि कागज़ों में तो बड़ी सारी, जैसे आपने बात कही कि कानूनी तौर पे तो बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन वो होता नहीं है। और जैसे कि हम भी अपने एरियाज़ में जाते थे तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, और काफ़ी सारी जो हमारे डीडीसी मेंबर्स भी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, चाहे हमारे पास अभी फंड्स थे या नहीं थे, या पावर्स थी या नहीं थी, वो अपने एरियाज़ में जाकर वो लोगों की वो मुश्किलात जो वो अपने तौर पे कर सकते थे वो कर रहे थे, और मैंने खुद भी की हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने अपने दूर दराज के इलाकों में टूर लगाया, वहाँ जाके हमने जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे बात की, जो भी हमारे बनता था हमने वो चीज़ें की, तो वो चीज़ें हो भी रही हैं, साथ साथ हो भी रही हैं। लेकिन मेन हमारा अभी यही मेन है कि हमारे जो फंड्स जैसे आप रिलीज़ कर रहे हो, या CD पंचायत में आप ऐसे कर रहे हो, या प्लान्स बना रहे हो, या सेंटर की कोई भी स्कीम्स आती है, आपको मैं बताना चाहूँगी, कोई भी सेंटर की स्कीम्स आती है, तो ये हम पे होता है कि हम किस चीज़ को अपने डिस्ट्रिक्ट में पहले लागू कराना चाहते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत पहले है। तो हमें बिना पूछे बगैर अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तभी हमने आगे बात की है। ऐसा नहीं है कि वो आगे बात नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे बात, पर मेन चीज़ हमारा यही फोकस है। और बाकी डीडीसी बनने के बाद ये नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है, हर एरियाज़ में जो हमारे डीडीसी मेंबर्स हैं बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच, जो भी पर्सनल आप तो जा रहे हैं, ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन आपके पास जो कानून है, क्योंकि मैं बात हवा में नहीं कर रहा, कानूनी प्रावधान ये है कि एक डीडीसी का अपना फंड होगा जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल फंड कहा जाएगा, और डीडीसी को ये इख्तियार है
वो कोई बिल्डिंग हायर करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, किसी बिल्डिंग को किराए पे लेना चाहते हैं, वो अधिकार भी आपको है। जब ये सारे अधिकार आपको हैं तो अभी तक आपका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, क्योंकि डीडीसी के का कानून ये कहता है कि डीडीसी की मीटिंगें डीडीसी के हेडक्वार्टर पर होंगी। आपका तो हेडक्वार्टर ही कोई नहीं, आपको तो एक बड़ा सा कमरा दे दिया गया है, वो आपका हेडक्वार्टर है, और आप डीसी से कह रहे हैं कि जनाब हमें बिल्डिंग दिलवाइए, जबकि आपके पास कानूनी प्रावधान है जिसमें ताकत आपके पास है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को भी कानून के बारे में कोई पता नहीं हो और आप भी डीसी के दफ्तर पर जा जाके क्या कहते हैं वहीं नॉक कर रहे हैं कि आपको खुद ही नहीं मालूम कि यार ये तो कानून है, हम तो खुद कर सकते हैं। जी, बात ऐसी है कि मेरी बात पहले भी हुई थी, क्योंकि अभी जो ऑफिसेज हैं वो कोई बने नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो परमानेंट। पर आप किराए पे तो बिल्डिंग खुद ले सकते हैं। किराए पे ले सकते हैं, और दिखाई भी थी, शायद हमारे चेयरमैन साहब को पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि होटल टाइप था, तो वो देख के आए थे वहाँ पे, और काफ़ी दूर था। उनका यही था कि अगर पास में मिल जाए तो बेटर रहेगा, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो वहाँ पे चले गए। उसके साथ साथ उन्होंने हमें जो है हमारी जो भी बिल्डिंग है बनाने के लिए जगह दिखाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया है, वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और वो जगह हमें दिखाई गई है। लेकिन मेरा भी यही था कि जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं होती, क्योंकि टाइम लगेगा कोई भी आपके साथ बातचीत में एक बात तो बिल्कुल साफ है, एक तरफ चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता भी हैं और वाइस चेयरपर्सन भी हैं, और डीडीसी भी बीजेपी के पास है। आप दोनों काम कर रही हैं, एक तरफ से आप बीजेपी को पूरा डिफेंड कर रही हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन दुखी भी हैं कि अफसरों को जिस तरीके से जो इम्पोर्टेंस डीडीसी को देना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं। जी, यही बात आती है ना। देखिए, हमें सेंटर की तरफ से पूरी सपोर्ट थी। जैसे आपने देखा पीछे प्रोटोकॉल का भी आया, हमारे खुद के जो नेता थे उन्होंने भी लिखा इसके बारे में, और एलजी साहब ने भी जिस तरीके का था वो किया। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे यही आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्यों मानती नहीं है या क्या है। कुछ बीच में अफसर्स होते हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी नहीं कहूँगी, क्योंकि सभी बुरे नहीं होते हैं। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, खासकर मैं अपनी डीसी मैडम की बात करना चाहूँगी, जो इंदू जी हैं, उनके बारे में मैंने बड़ा अच्छा सुना हुआ है, और वो कॉपरेट भी करती हैं, ऐसा नहीं है कॉपरेट नहीं करती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ हमें देखो बोलना भी पड़ता है, ठीक है ना। हम अपने लिए नहीं बोलेंगे, लोगों के लिए नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे। तो जो चीज़ गलत है, जो कानून के दायरे में होनी चाहिए, हम वही बोलते हैं कि देखिए ये हमारा रोल यहाँ पे बनता है। अगर आप मीटिंग कॉल करें या कोई प्लान्स बना रहे हैं, हमें उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। आप डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं हमें कि आपको यहाँ आना है सिर्फ आके बैठने के लिए या एसी रूम से बैठने के, और शार्प 2 बजे हाँ जी। तो एक देखिए, हमारे भी तो कुछ प्लान्स होते हैं, या हमारे भी कुछ मीटिंग्स होती हैं, या हम भी कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा मेन मकसद यही है कि हमने कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के साथ तालमेल करके ही काम चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ लेना है। लेकिन मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे ये आता है कि शायद कुछ को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर हम थोड़ा ही सही, मैंने नॉर्मली बात कही हुई है कि इस तरीके का रवैया हमारे साथ अपनाया जा रहा है, तो इस पे एक्शन लेना चाहिए, और आगे से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उससे ज़्यादा हमारा कुछ नहीं है। बाकी आपने कहा सेंटर या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करिए, मेन चीज़ है कि ये चीज़ हमारी स्टेट में लाना बड़ी बात है। और ख़ास कर कि ये इलेक्शन मैं जानती हूँ, और मेरे साथ बाकी मेंबर्स भी जानते हैं कि किस तरीके से हमने ये इलेक्शन लोगों के बीच जाकर और कैसे हम ये चीज़ यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है ना। तो लोगों की उम्मीदें हमारे साथ है, तो हम तो उनके लिए बोलेंगे ही, ठीक है ना। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी जूही मनहास। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि डीडीसी का इंस्टीट्यूशन नया इंस्टीट्यूशन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को और उनके साथ जितनी भी टीम है उसको एक बात समझना होगी कि जब लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी उसके बाद ये इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। क्यों? इतिहास ये कहता है कि 2011 के बाद जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपैलिटी के चुनाव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए म्यूनसिपैलिटी के चुनाव? क्योंकि एमएलए को ये लग रहा था कि उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो शहर में घट रहा है। पंचायतों के चुनाव को लेकर रिलक्टेंस थी, पंचायत को मजबूत करने का बीडीसी डीडीसी का कॉन्सेप्ट तो ज़रूर था, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारने में सरकारें इंटरेस्टेड नहीं थी। क्यों? क्योंकि एमएलए को लग रहा था कि उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो घट जाएगा और डीडीसी के इंस्टीट्यूशन से कोई आदमी निकल आएगा और वो कहेगा कि जनाब अब आपका मुकाबला अगले चुनाव में मेरे साथ होगा। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर के इतिहास में है। यदि आप चाहते हैं कि डीडीसी का इंस्टीट्यूशन मजबूत हो और ये नौजवान बच्चे जो लॉ के बैकग्राउंड से हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देकर सिविल सर्वेंट बन सकती थी, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि ये लोक सेवा करेंगी। अगर इन नौजवानों ने, इन बच्चों ने अगर ये तय किया है, उसके अलावा अगर बहुत सारे और टेक्नोक्रेट्स ने ये तय किया कि हम इन चुनावों में उतरकर लोगों की सेवा करेंगे, सेवा भाव से उतरे हैं, बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस
डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने में ज़बरदस्त इंटरेस्ट ले, क्योंकि अगर ये आपके कार्यकाल में मजबूत नहीं हुआ तो ये इंस्टीट्यूशन एक ढांचा बनकर रह जाएगा, और समय वो भी आएगा जब जम्मू कश्मीर में डीडीसी का चुनाव एक सपना बनकर रह जाएगा। उम्मीद और तवक्का ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तमाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों को ये बात समझाएंगे कि प्राथमिकता के साथ अब सबसे पहले डीडीसी के जितने भी मेंबरान हैं इनके हेडक्वार्टर इनको अलॉट करिए, और डीडीसी के मेंबरान को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि कानून आपको ये ताकत देता है कि आप अपने लिए एक बिल्डिंग चुन सकते हैं, उसे किराए के ऊपर बिल्डिंग को ले सकते हैं और वहाँ से अपना हेडक्वार्टर, वहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का कामकाज शुरू कर सकते हैं। कानून समझने की ज़रूरत है, और तमाम ऑफिसरान को ये भी समझने की ज़रूरत है कि डीडीसी के बगैर आप गांव में नहीं चल सकते, क्योंकि यही प्लान, स्कीम्स, प्रोग्राम्स यही बताएंगे, क्योंकि ये आम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। ये बताएंगे आपको सड़क कहाँ बननी है, ये बताएंगे आपको कि पानी की पाइप कहाँ से डालनी है, ये बताएंगे आपको कि किस जगह को प्रायोरिटाइज करना है और किस जगह को हाईली प्रायोरिटाइज जोन में डालना है। ज़रूरत यह है कि हाथ से हाथ मिलकर चले। ये जो खींचतान है ये डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करेगी, और वो जो सपना जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त 2019 को देखा गया था उसको चकनाचूर करेगी।